जय हिंद जय हिंद। बैठ जाओ बाबू, सिट डाउन, कीप साइलेंट। इससे पहले क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। SHM तो एक सिंपल सा चैप्टर था, इसमें कोई बहुत बड़ा झमेला तो नहीं। खत्म हो गया था कि नहीं? अच्छा, अभी स्टार्ट ही किए थे। बहुत बढ़िया, फिजिक्स का सब चैप्टर में बढ़िया है। आप अगर उसे मन से समझिएगा तब एकदम बौका बौका रहेगा से एकदम 24 कैरेट का बोधा तो क्या होगा? उसका कोई उपाय है? बताइए, आप लोग को फिजिक्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। हम लोग के समय जितना लड़की पढ़ती उन लोग को फिजिक्स ऊपर से जाता था। उस समय ने 6-7 पूरे स्कूल में 6-7 को लड़कियां पढ़ती थी, सब एक क्लास में उतने बहुत हो गया। अभी सब पढ़ाई पे ध्यान देती है। अच्छी बात है, पढ़ाई करना चाहिए। स्कूल जो है ना, ये अधिकार देता है आपको। जिस जाति की ज्यादा अधिकता स्कूल में, आने वाले फ्यूचर में उस जाति के पास सबसे ज्यादा पावर रहेगा। या जिस धर्म का, तो ज्यादा धर्म वरम के चक्कर में ज्यादा ये सब नहीं। अगर आपको चाहते हैं कि अपनी जाति अपने धर्म को आगे ले जाना, तो अपनी जाति और अपने धर्म को विद्यालय में आगे ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिए, जो फॉरवर्ड जाति के लोग, ब्राह्मण लोग को देखिए 3% है, लेकिन कितनों रहे 2 टाइम कम में खाए, खेते बेच दे, लेकिन पढ़ेंगे। वेट करे, गार्जियन भी उन लोग के काफी सपोर्टिव होते हैं। कोई बात नहीं, 2 साल एक्स्ट्रा रखना है तो पढ़ ले। आप पता है कि नहीं? आप में बहुत सारे पंडित जी लोग होंगे। हाँ हाँ, आप पंडित जी हैं। चलो, पूजा पाठ करने में एक तो चीज है कि भाई पूजा पाठ में भी अच्छा है, तो पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आते हम लोग किस पे? SHM पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। बार बार हम इसे SHM ही बोलेंगे। सिंपल हार्मोनिक, इतना लंबा नाम कौन बोलेगा जी? आवर्त गति। SHM में क्या होता है? मध्यमान स्थिति से एक बार दाहिने, फिर बीच में, फिर एक बार बाएं, फिर बीच। 4 आयाम कंप्लीट करेगा तब एक डोलन कहलाएगा। एक बार इधर, एक बार बीच में, एक बार इधर, एक बार इधर। कितना डोलन? 4 आयाम का एक डोलन। मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम, और एक डोलन बराबर कितना आयाम? 4 आयाम। और अगर आयाम की वैल्यू दे रखी है तो फिर उसी में क्या करना है? गुणा कर देना है। जैसे कह देगा आयाम 10 मीटर है, तो 4 × 10 40। आयाम समझ आ गया? खोल दो, गेट को खोल दो थोड़ा सा। बहुत नीचे हो जाओ, आप एडजस्ट हो जाओ। गेट खोल दो, हवा आ जाएगा, उस पर मत बैठो। आज इधर आके कहीं एडजस्ट हो जाओ, पूरा खुला रहेगा गेट। हाँ, वहीं नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे। इधर आ जाओ, इधर आने दो। आ जाओ बाबू, वहां बैठो, इसके पास, पंडित जी के आगे बैठो। ये भी ना ना, पंडित जी नहीं है। आप पंडित जी हो? बैठिए, कोई दिक्कत नहीं ना। SHM समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना डोलन करेगा? एक डोलन में 4 आयाम। अब समझते हैं आवर्त काल क्या होता है। लो तो जी, SHM हुआ कहां गया कल वाला? देखिए, डोलन कब होता है? जब एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, फिर बीच में आया, तो इसी को क्या कहेंगे? डोलन। तो देखिए, एक डोलन पूरा करने में कुछ ना कुछ समय ले रहा है। इस समय को ही क्या कहते हैं? आवर्त काल, टाइम पीरियड। इस समय को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। किसी को दिक्कत? समय को टाइम। वैज्ञानिक, तुम मोबाइल बहुत चला रहा है आज, क्या हो गया है?
रख दो रख दो। तो इधर समझो, अखबार पढ़ रहा है। चलिए ध्यान दो इधर। एक डोलन पूरा करने में लगाया गया समय आवर्त। ये क्या है? आवर्त काल। अब हम इसकी लंबाई बढ़ाते हैं। आवर्त काल बढ़े, आवर्त काल लंबैया और बढ़ाते हैं। आवर्त काल और जितना लंबाई बढ़ाएंगे आवर्त काल उतना बढ़ेगा। जितना लंबाई बढ़ा देंगे आवर्त काल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे आवर्त काल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। तो लंबाई पे डिपेंड करता है। इसलिए देखिएगा, बड़ा झूला बड़ी लंबा समय लेता है और छोटका झूला फट फट मारता है। नहीं समझा? अब कई बार मंदिर वगैरह घर में भी होता है ना, तो देखिए कृष्ण भगवान पे ने झूला लगाया कान्हा, तो वो आवर्त काल क्या रहता है? छोटा रहेगा, क्योंकि लंबाई क्या है? कम। अच्छा, गांवों के बगीचा में 20 गो टायर जोड़ के बनैले रहता है साइकिल का। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग झूले हैं कि नहीं? उसको 15 गो टायर जोड़ लेगा, पेड़ के टांग देगा और झूलते रहो यहाँ पे वहां पे। तो उसका आवर्त काल क्या होता है? ज्यादा। यानी आवर्त काल किस चीज पे डिपेंड करता है? लंबाई पर। आवर्त काल डिपेंड करेगा लंबाई, लंबाई पे डिपेंड करता है। इतना तो समझ में आ गया। आवर्त काल ज्यादा होने का मतलब होता है कि टाइम ज्यादा लेना, और टाइम ज्यादा लगने का मतलब होता है चीजें सुस्त हैं। लंबा झूले का आवर्त काल ज्यादा, यानी टाइम ले रहा है ज्यादा, और वो झूला है सुस्त। छोटे झूले की लंबाई है कम, आवर्त काल कम, आवर्त काल कम, समय ले रहा है कम, और झूला है तेज, झूला है तेज। लंबे झूले की लंबाई ज्यादा, आवर्त काल ज्यादा, समय लेगा ज्यादा। क्या कहलाएगा? सुस्त। क्या कहलाएगा? तो बड़का झूला लौट के आएगा पहले कि छोटके पहले? क्योंकि बड़का का आवर्त काल ज्यादा, समय ज्यादा, और क्या कहलाएगा? छोटका का आवर्त काल कम, लंबाई कम, क्या कहलाएगा? तेज। लंबाई कम रहेगी तो क्या मतलब? तेज। आवर्त काल कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? तेज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है आवर्त काल इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी। अब ध्यान से देखिए आप लोग इस पे। 2 का वैल्यू तो फिक्स रहता है 2, पाई का भी वैल्यू फिक्स है 3.14 कि पाइयों का वैल्यू बदल जाएगा। आप क्या बदल सकते हैं? लंबाई। आप क्या बदल सकते हैं? और जगह अगर बदलेंगे, स्थान अंदर जाइए पृथ्वी के या पहाड़ पे चढ़िए, तो जी का मान भी बदल सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या आएगा? चेंजिंग आएगा। तो आपके हाथ में दो ये चीज चेंज कर सकते हैं, या तो लंबाई या तो जी। यानी आवर्त काल डिपेंड करेगा लंबाई पर और स्मॉल जी पर। क्या द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो आवर्त काल पे फर्क पड़ेगा? एक के जगह 2 आदमी बैठ के झूलने लगेगा तो झूला के टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? 10 गो बैठ जाएगा तब भी टाइम पे फर्क नहीं पड़े। भले उनने जाके टूट जाए झूला, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको ज्यादा ही समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, बेचारी हंसने के बाद देखी कि हमारा 90 डेसिबल पे हंस दिया, बाकी सब धीरे ही हंसा है। आगे बढ़े। टी बराबर अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे आवर्त काल बढ़ेगा। न्यूमेरिकल देखा जाए, जी के मान को बढ़ाएंगे आवर्त काल घटेगा, आवर्त काल घटेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जी का मान बढ़ाएंगे तो आवर्त काल घटेगा। पंडित जी का मान घटाएंगे तो आवर्त काल, हाँ? अरे पंडित जी गवा गया, जी का पूछ रहे हैं। जी का मान घटाएंगे तो आवर्त काल बढ़ जाएगा। हाँ, ध्यान से देखा करो इधर। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्त काल बढ़ गया। न्यूमेरिकल बना सकते हैं? 16 गुना बढ़ा दिए तो 4 गुना, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ। 16 गुना बढ़ाएंगे तो 25 गुना, 36 गुना, 144 गुना, 90 गुना,
81 गुना 9, 81 गुना 4 गुना 2, 4 गुना 4%, आधा 4%, 8% में कहे तो आधा निपटा दीजिएगा, लेकिन यह 5% से ज्यादा पे लागू नहीं होता है। खुशी इस बात की है 5% से ज्यादा पे पूछता भी नहीं है, काम खत्म। अगर परसेंटेज में पूछे तो आधा, 3% वृद्धि, 1.5% की वृद्धि, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए 5 गुना √ 5 गुना, कोई डिपेंड नहीं करेगा आयाम पर, नहीं करेगा आयाम पर डिपेंड। आयाम फॉर्मूला में है नहीं ना, तो बस दिमाग मत लगाओ। जो चीज फॉर्मूला में नहीं आता वो डिपेंड नहीं होता है। आयाम बढ़ने घटने से आवर्तकाल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आयाम तुम बढ़ा कैसे देगा बिना लंबाई बढ़ी ले? तुम गधा इसे सोचना, आयाम मतलब होता है दूरी, बिना लंबाई बढ़ी ले दूरिया बढ़ा देगा। रस्सी है 3 मीटर का, आयाम करेंगे 35 मीटर, रस्सी है 3 मीटर का, तो मैक्सिमम आयाम भी उसी हिसाब से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ज्यादा भार होगा तो झूला, आगे बढ़े। लंबाई पे क्या अगर हम 5 गुना करेंगे तो 25 गुना करेंगे तो 5 कटने वाला नंबर दिया जाता है। 16 गुना करेंगे तो गुना में अगर देगा तो आप आराम से बता सकते हैं, प्रतिशत में देगा तो आधा कर देना, 3%, 1.5%, 1%, आधा %, 4%, 2%, 4 गुना 2, 16 गुना 9 गुना, तो लंबाई का सीधा संबंध है। लंबाई का संबंध कैसा है? सीधा। और गुरुत्वाकर्षण का संबंध उल्टा। ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा, जी का मान ज्यादा, आवर्तकाल कम, विषुवत रेखा पे जी का मान कम, आवर्तकाल ज्यादा। अब कोनो गधा को जी का मान ना पता है, हाँ? या जी कैसे कैसे चेंज करता है पता ही नहीं उसको। तू घोंचू को क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है। आगे बढ़े पंडित जी के मान पे भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अब हम लोग इस पे आगे करके एक एक समझते हैं, लंबाई पे कैसे कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर लंबाई ज्यादा है तो आवर्तकाल ज्यादा। अब एक घड़ी देखिए, घड़ी हाई वाला घड़ी या नहीं, सीबीएसई वाला एगो घड़ी लगे लेते हैं, टन टन बोलता है। आप अब बड़का घड़ी लगे ले रहता है, सीबीएसई वाले घर में देखिएगा ना, बड़का घड़ी रहता है, उसमें पेंडुलम घूमते रहता है, सरल आवर्त गति SHM। अक्सर देखिएगा भूत प्रेत वाला फिल्म में वो घड़िया बोलेगा डन डन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो भूत प्रेत वाला फिल्म में ज्यादा रहता है वहां पे। तो आप अगर वो पेंडुलम देखिएगा तो गर्मी के दिन में उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी के दिन में कोई भी चीज एक्सपेंड करता है, तो गर्मी के दिन में लंबाई बढ़ेगी, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, घड़ी हो जाएगी सुस्त, घड़ी हो जाएगी सुस्त नहीं हो जाएगी। तो घड़ी में 2 चीजें होती हैं, एक हो गई गर्मी के दिन में और एक ठंडी के दिन में। ठंडी के दिन में, अब गर्मी के दिन का पूरा समझिए, लंबाई बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, समय क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त। क्या हो जाएगी? सुस्त। घड़ी हो गई सुस्त, घड़ी क्या हो गई? सुस्त हो गया। दूसरा देखते हैं, ठंडी के दिन में लंबाई घटेगी, लंबाई घटेगी, आवर्तकाल घट जाएगा, समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घड़ी हो जाएगी तेज, घड़ी हो जाएगी तेज। इसलिए यही वाला घड़ी ज्यादा यूज होता है, ये वाला घड़ी ज्यादा यूज होता है। अब क्या है कि पेंडुलम वाले घड़ी में पेंडुलम का अलग मशीन दे देता है और घड़ी का अलग दे देता है, नहीं तो ना गर्मी के दिन में टाइम आगे पीछे हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या पेंडुलम वो अपना टन टन बजते रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 100 पीस की तरह रहेगा वहां पे, सुंदर लगता है वो घड़ी,
तो सीबीएसई वाले का घरों सुंदर होता है। अब आदमी मड़ई में टांग देगा पेंडुलम वाला घड़ी दे जाके घोटा पे टांग दे, भैंस वाला रूम में पलानी में खोप ओप में टांग दे, कौन वाला घड़ी? पेंडुलम। कैसे लगे? खोप पे टांग दिया आदमी, कौन सा? पेंडुलम वाला घड़ी। या खटिया पे बैठा है, बोले आई एम गेटिंग लेट, माई भैंसिया इज थर्स्टी। भैंस क्या है? प्यासी है, थर्स्टी। घड़ी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? गलती कहां होती है आप लोग को? आवर्त काल ज्यादा को आप लोग कह देते हैं तेज। अरे नहीं बबुआ, आवर्त काल अगर ज्यादा है तो समय ज्यादा ले, और ज्यादा समय लेगी तो चीजें क्या आ जाएगी? सुस्त। क्या आ जाएगी? सुस्त। झूला की लंबाई बढ़ा देंगे तो लंबाई बढ़ाएंगे, आवर्त काल समय क्या हो जाएगा? सुस्त। झूला की लंबाई कम करेंगे, आवर्त काल कम कर, समय झूला तेज, झूला क्या हो जाएगा? सिंपल है कि नहीं? आराम से सिंपल है। अब देखिए झुलुआ पे एगो दिक्कत होता है। कहेगा कि एक लड़की खड़ा होकर झूला झूल रही थी, अचानक बैठ गई। और कहेगा बैठल बैठल झूल रही थी, अचानक खड़ा हो गई झूलुए पे। झूलते में खड़ा हो जाएगी तो सुस्त तेज, बाद में जो मुंह फूटेगा वो करल गए। कहेगा एक झूला झूल रही थी, एक लड़की खड़ा होकर झूला झूल रही थी, उसकी सहेली भी बैठ के झूलने लगी। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा कह देगा छोटुआ छोटिया दोनों बैठ के झूल रहा है, लड़का का फुर्सत है झूला झूल लेके आए। लड़का सबका शौक अलग रहता है, वो सब कहीं नहीं, झूलुआ झूले झूले दो तरीके झूलुआ झूले, यहाँ पे झूलुआ झूले। आप लोग का शौक उठपटांग का होता है जी? आप लोग को झूला झूलने का मन करता है जी? इतना टाइम रखल है जीवन आदमी का, ऐसे झूलवा भइल है, कब वो आगे फेंक रहा है तो कब वो पीछे। आगे बढ़ जाओ। तो अब समझते हैं झूला पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तुम लोग चो चाहे बीच में नहीं किया करो सर, और हम टोटल चीज समझा देंगे आपको। शांति से रहो, शांति से। अभी लिफ्ट बढ़ाए थे ना क्वेश्चन, लिफ्ट में कोई डाउट बचा है? बस एसएचएम में भी नहीं बचेगा। लेकिन दिक्कत है हम खखोरो नहीं बीच में। एसएचएम का फॉर्मूला यही होता है। अब हम लोग देखते हैं किस पे? झूला पर। झूला पर देखते हैं तो हमेशा जो होता है ना, प्रभावी लंबाई देखी जाती है। मान के चलिए कोई झूला है, ठीक है, समझिए, इसे समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें कोई लड़का तो झूला नहीं झूलता है, हाँ? देखिए हमारा द्रव्यमान केंद्र जो होता है नाभि होती है। क्या होती है? नाभि। तो हम लोग का द्रव्यमान केंद्र नाभि होता है, यहीं से हमारा सेंटर ऑफ मास है। नाभि को हमें क्या रखना है? बीच में। शरीर तय हो जाए नहीं गिरेंगे आप, कितनों झुक जाएंगे नहीं होगा। नाभि वहीं का वहीं है। नाभि तो नहीं घसकाइए ना 2 फीट ना, चल जाएंगे आप। नाभि घसक गया आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास वहीं पे, नाभि पे ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताइए, अगर कोई लड़की खड़ा होकर झूला झूल रही है तो सेंटर ऑफ मास से ही लंबाई लिया जाता है। तो नाभि से लंबाई लेंगे तो ये लंबाई आ जाएगी इसकी, ये क्या आ जाएगी? लंबाई। लेकिन अगर यही लड़की अगर बैठ के झूला झूलने लगी तो बैठेगी तो नाभि चला जाएगा नीचे। तो देखिए अब यहां पे हम झूला बना देते हैं दूसरा, सेम साइज का झूलवा रहना चाहिए ना, सेम साइज है लगभग, लंबाइया तो सेम है। अब एक झूला झूल रही है, समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देते, बेचारी गुस्सी आ रही है आप। नाभि देखिए, खड़ा रहने पे नाभि ऊपर रहता है, बैठने पे नाभि कहां चला जाता है? नीचे। तो लंबाई पहले की तुलना में बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? लंबाई बढ़ गई। लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। आप बताओ बबनी, लंबाई बढ़ जाने से आवर्त काल बढ़ जाता है, समय बढ़ जाए, झूला क्या हो जाएगा? सुस्त। झूला सुस्त। इसलिए अगर खड़ा होकर झूलिएगा
तो झूला तेज फट फट आगे पीछे आएगा। इसलिए देखिएगा गांव में ना झूला झूलते समय ज्यादा से ज्यादा नीचे रखा जाता है। आप फिल्म विल्म में देखेंगे ना, हीरोइनिया बलवा खोल देगी और लसराइले रहेगी यहाँ पे एकदम लेके आओ बेचारा टेंशन लेके तू तोरी हमारा ऑफिस के देर होते रहे झूला झूलते चल नहीं समझ में आया। तो जितना नीचे लेट के झूला झूलिए, एकदम एकदम लेट के झूला, समझ आ गया। और नाभि कहां चल जाएगा नीचे, और लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा और झूला हो जाएगा सुस्त, आराम से जाएगा, आराम से आएगा ना। खड़ा घूमेगा फट फट पता नहीं चलेगा, डर जाइएगा, झूलिए नहीं पाइएगा। अच्छा, क्योंकि लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जाएंगे डिसबैलेंस होकर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बताइए ध्यान से, अगर कोई लंबाई, अगर किसी झूले पे कोई बैठा है, अचानक खड़ा हो गया, अगर कोई बैठा है और अगर वो खड़ा होकर उसके ऊपर झूला झूलने लगा, तो नाभि कहां हो जाएगा, ऊपर, नाभि हो जाएगा, आवर्तकाल कम, अरे ऊपर होगा तो लंबाइया घटेगा, आवर्तकाल घटेगा, समय कम होगा, झूला तेज हो जाए। खड़ा होकर कोई झूला झूल रहा है, बैठ गया, लंबाई बढ़ेगा, अरे गधा लंबाइया यहां से लेना है, लंबाइया यहां से लेना है, लंबाई बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़े, समय झूला, कोई लेट के झूल रहा है, लंबाई और बढ़ जाएगा, लंबाई और बढ़ जाएगा, आवर्तकाल और बढ़ जाएगा, समय बढ़, झूला हो जाएगा सुस्त, महासुस्त, झूला एकदम सुस्त। इसलिए अगर झूलना है तो एकदम बढ़िया से लसरा के एकदम घिसरा के इन्हें उन्हें घूमे, इतना ना नीचे लेट जाएगा कपारे फूट जाए, नीचे से लेके ऊपर तक झूला में। किसी को कोई दिक्कत? मान के चलिए छोटिया का मन किया अब छोटिया कहां चल गई है, ऊपर चढ़ गई है, कहीं हम यहां से झूल, तो कहां से झूलेगी छोटिया, ऊपर। अब बताइए, अब तो लंबाई और कम हो गया, लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज, फटाफट झूलेगा। अब वहां पे कौन सी होगा, ऐसे होगा, गिर जाएगी वहां पे। अभी ऊपर चढ़ल काहे थी आगे बढ़ते सर, ये तो बंदर लग रहा है, बंदर लग रहा है। तो हम कौन था, लिनियार्डो दा विंची है क्या कि बनाएंगे बढ़िया से चित्र? हमको तो बस पढ़ाने के लिए बनाना है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आगे बढ़े। हाँ हाँ, चलिए आगे समझा देते हैं। थोड़ा ज्यादा जल्दी है सुनने का क्वेश्चन। हाँ देखो, हम लड़कियां को ऊपर चढ़ा दिए थे समझाने के लिए ना, तो ललका सियार बना बना भेज रही है सब। यहां लाइव में रो रही है तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा है। बताओ बमनी, वो ललका सियार से कोई फर्क पड़ेगा? लाइव में रो रही है एकदम जिंदा, नहीं रो रही है। देखो चुप हो गई ना यहाँ पे, एकदम यहाँ पे लाइव में रोला में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑनलाइन में ललका सियार से फर्क पड़ता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तुम चुटकी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन, बड़ा साइज का झूला बना रहे हैं, 2 आदमी को बैठाना है। ये छोटिया है, ये झूला में खड़ा होके झूल रही है। छोटुआ को तो करिया बनाना मजबूरी है, ये आके बैठ गया यहां। देखिए यहां ध्यान से, ये छोटिया भी झूला झूल रही थी, तो नाभि से लंबाई ये हो गया, ये लेंथ हो गया। अब एक दूसरा छोटी, इसकी सहेली या सहेला,
कोई आके यहां क्या हो गया, बैठ गया, ये क्या हो गया, बैठ गया, तो नहीं बैठा जी, उससे मैच कर रहा है टकला से। क्या जी वैज्ञानिक, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टकला से मैच कर रहा। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब पहले समझिए, पहले ही अकेले झूल रही थी, ये आया हम भी झूलेंगे, लगता है कि डांट दिए। बाकी ना झूलते थोड़े साथ, बेचारा इधर घूम के बैठल है। अब आप बताइए, पहले तो लंबाई ये थी, पहले लंबाई ये थी, ई बाद में आया है, ई बाद में आया, तो इसकी लंबाई ये है। अब ना इसके द्रव्यमान केंद्र का वैल्यू रह गया, ना इसके, अब इन दोनों के बीच का हो गया, अब इन दोनों के बीच का हो गया। अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का। तो हमें तो पहले वाले से तुलना करना है। पहले में लंबाई यहां से नाप रहे थे, अभी में लंबाई यहां से नाप रहे हैं। यानी अगर कोई पहले से खड़ा है, कोई आके बैठ गया, तो ओवरऑल जब होगा तो बीच में जब गुरुत्व केंद्र आएगा तो पहले की तुलना में द्रव गुरुत्व केंद्र को थोड़ा सा नीचे करेगा, जिस वजह से लंबाई बढ़ेगी, जिस वजह से लंबाई बढ़े, आवर्तकाल बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, झूला हो जाएगा, झूला हो जाएगा। लेकिन अगर छोटुआ पहले से बैठल रहता तो छोटिया तो इबे नहीं करती। आई टकला बैठल है तो कौन आएगी झूलने के लिए? मान के चलिए कि पहले कौन बैठल था, छोटुआ पहले बैठा था, छोटुआ। देखिए कौन बाद में आया ये डिपेंड करता है। छोटुआ बैठा था तो द्रव्यमान केंद्र कहां था, नीचे, लंबाई थी ज्यादा, कोई आके खड़ा होकर झूलने लगा तो द्रव्यमान केंद्र बढ़ा दिया, लंबाई हो गई कम, लंबाई हो गई कम, आवर्तकाल कम, समय कम, झूला तेज। लेकिन अगर कोई पहले से खड़ा होकर झूल रहा है तो उसका यहां से लंबाई नाप रहे थे, तो लंबाई जो भी है, नाभि यहां है, कोई आके बैठ गया तो ना उसका नाभि ना उसका नाभि, बीच में, तो पहले की तुलना में तो कुछ ना कुछ बढ़ गया ना लंबाई, पहले की तुलना में लंबाई बढ़ गया, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बताइए ध्यान से, हम देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। हाँ, द्रव्यमान केंद्र से ही नापते हैं, लंबाई को कहां से नापेंगे? द्रव्यमान, जैसे मान के चलिए इसमें कोई घैली बांध दी है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, लंबाइया यहां से नापेंगे, यहां पेदिया से नहीं, कहां से नापेंगे? केंद्र से, द्रव्यमान केंद्र से नापेंगे। अगर कोई झूला में खड़ा होकर झूल रहा है, खड़ा होकर झूल रहा है तो लंबाई कम है, खड़ा होकर झूल रहा है तो लंबाई कम है, कोई आके बैठ गया तो लंबाई ज्यादा, आवर्तकाल ज्यादा, समय ज्यादा, झूला हो जाएगा सुस्त। कोई बैठ के झूल रहा है तो लंबाई ज्यादा है, क्योंकि बैठ के झूलेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक लेगा, बैठ के झूल रहा है तो लंबाई ज्यादा, और कोई आके खड़ा हो गया तो लंबाई कम, लंबाई कम, आवर्तकाल कम, समय, झूला तेज, झूला तेज। तो कौन बाद में आके बैठा है इस पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? किसी को दोनों आके दोनों खड़ा होकर झूलने लगा, कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों बैठ के झूलने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़े तो लंबाई हम कभी भी नीचे से नहीं बल्कि कहां से लेते हैं? हाँ, सेंटर ऑफ मास। लंबाई कहां से ली जाती है? सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। हो गया? है चुप गधा कहीं का, बैठ। झूला पे से चंद्रमे पे लेके चल जाएंगे। करो कि अभी नौटंकी मत करो लोग यहां पे। अभी देख रहा है हम लंबाई पे बता रहे हैं, गधा कहीं का। अभी हम कहां पे हैं? लंबाई पे। चंद्रमा पे जाने का मतलब वो जी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ई ना समझाएं। अभी किस पे चला है? जी पे। बकलोल कहीं का। लंबाई वाला समझ में आ गया?
बताइए, बैठने पे लंबाई बढ़ती है, बैठने पे लंबाई बढ़ती, खड़ा होने पे लंबाई घट जाएगी, बैठ के झूलेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाए, झूला सुस्त, खड़ा होकर झूलने पे लंबाई घट जाए, लंबाई घट जाएगी, आवर्तकाल घटेगा, समय घटेगा, झूला तेज। कोई खड़ा होकर झूल रहा है, कोई आके बैठ गया तो लंबाई बढ़ा दिया, आके बैठ गया नीचे तो लंबाई बढ़ा दिया, क्योंकि लंबाइयां ऊपर से नापते हैं, बैठ गया तो लंबाई बढ़ा दिया, आवर्तकाल बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया, झूला हो गया सुस्त। कोई बैठ के झूल रहा है, बगल में आके कोई खड़ा हो गया तो लंबाई कम कर दिया, लंबाई कम कर दिया, लंबाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। लंबाइया खड़ा होने पे कम ना हो जाता जी। आवर्तकाल पे समझ में आ गया, लंबाई के सिस्टम किसी को दिक्कत नहीं ना, द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा, भारी हल्का से कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं। लंबाई का कैसा कैसे रिलेशन है सब समझा दिए न्यूमेरिकल, इसमें लंबाई से जो जो है उसके बाद हम जी पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, जी पे। क्वेश्चन पूछा जाए, गर्मी के दिन में पेंडुलम घड़ी की लंबाई बढ़ जाए, आवर्तकाल, समय, पेंडुलम सुस्त। ठीक उसी का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब समझते हैं, ठीक उसी का उल्टा कि ठंडी के दिन में लंबाई घट जाएगी। झूला झूलते हुए लड़की अचानक बैठ गई तो लंबाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए। देखिए, खड़ा होने पे लंबाई क्या, खड़ा होने पे नाभि ऊपर रहता है, खड़ा होने पे लंबा नाभि ऊपर रहता है, और अगर बैठ जाता है कोई तो बैठने पे लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बैठने पे लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि यहां से लंबाई लेते हैं, और खड़ा होने पे लंबाई घट जाती है। तो झूला झूलते समय अचानक बैठेगी तो लंबाई बढ़ जाए, बैठने पे लंबाई बढ़ जाएगी, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, झूला बैठे बैठे झूल रही है, खड़ा हो गई अगर लंबाई घट जाएगा, आवर्तकाल घट जाए, समय घट जाए, झूला तो बैठ के झूल रही है, कोई आके खड़ा हो गया लंबाई घट जाएगी। जब भी कोई खड़ा होगा लंबाई घट जाए, चाहे बाहर से या खुद ही घट जाए। बैठ के झूल रही है, कोई आके खड़ा हो गया, बैठ, लंबाई घट जाएगी, आवर्तकाल घटेगा, समय घटेगा, झूला सुस्त, झूला तेज। अगर कोई खड़ा होकर झूला झूल रही है, कोई बगल में आके बैठ गया, बगल में आके बैठ, लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई, आवर्तकाल, समय, झूला सुस्त। दोनों बैठ गया सेम, दोनों बैठ गया, दोनों खड़े रहेगा, दोनों खड़ा रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं। दोनों में तो कोई चेंज भी नहीं होगा। अगर मान के दोनों बैठ गया तो दोनों का गुरुत्व का लेवल सेम हो जाएगा, खड़ा रहेगा तो दोनों का सेम रहेगा। द्रव्यमान पे कोई फर्क पड़ता है, फॉर्मूला में मास है कहीं, हल्का आदमी घूमे या भारी आदमी, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं होगा। झूला सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, मजबूती रहनी चाहिए भारी आदमी के लिए। अगर भारी आदमी को झुला रहे हैं तो क्या रहना चाहिए, मजबूत। अभी ना कि छोटका बच्चा सबके लिए झुलवा है, में अपने चढ़ के बैठ गए, जा वो बेचारा 15-20 किलो वजने झेलने के लिए बैठा, आप चढ़ जाए 80 किलो लेके, नहीं टूट जाएगा। अरे मत पूछो, एगो गाछ से छूट जाएगा। एगो हमारे एक महिला है, मतलब नहीं गोतिया में होते हैं लोग, वो उनका छोटका लड़का था तो उसके लिए कुर्सी नहीं आता है, तो कुर्सिया पे अपने चढ़ के बैठल थी, और लइकवा को गोदी में लेके। कुर्सिया टूटा ना, लइकवा गिरा, लइकवा के ऊपर गिर गई, ओका हाथ में तोड़ दी। एक हाथ क्या हो गया, तोड़ दी बेचारा। बताइए, कुर्सी बैठल था, बच गया दूसर का हाथवा, तो लेके उसको सोई थी, नींद में ओकर ऊपर चढ़ गई, तो दूसर को हाथवा तोड़ दी। तो उसके बेटा का दोनों हाथ टूट गया है। अब लेके झूलती है उसको लेके। हम कहेंगे अब पैरवा बचा ना। अब कोई छोटा बच्चा है, करवटों के ऊपर ले लेंगे तो नहीं टूट जाएगा, तो करवट ले लियो के ऊपर है, दूसर को हाथवा क्या हो गया, टूट गया। एक से एक खतरनाक। ऐसा होता है जी, जो सुन रहा है वो यही करे, ये भगवान का हो गई लो,
बेचारा छोटा लड़का को कितना दिक्कत होगा। हाँ, उसको समझाइएगा हाथ उतना उठाए तो सब मनबो नहीं करेगा। बेचारा के दोनों दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर कोई पहले से बैठ के झूल रहा है, कोई आके खड़ा हुआ तो लंबाई को घटाएगा, लंबाई को घटाए, आवर्तकाल घटा। अगर कोई खड़ा होके झूल रहा है, कोई आके बैठ गया तो लंबाई को बढ़ाए, लंबाई को बढ़ाएगा। लंबाई क्या पूरी लंबाई लेते हैं या गुरुत्व केंद्र से? कहां से लेते हैं? गुरुत्व केंद्र से। कहां से लिया जाता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे ये पतुकी है, पतुकी, घैली, अरे घैली तो बड़ा होता है, पतुकी तो छोटा होता है। मटका, खेत में इसको टीक के दे दिया जाता है, नजर ना लगे, इसको करिया टीक दिया जाता है और चूना साट दिया जाता है, फसल को नजर ना लगे। सब्जी उब्जी बोता है ना आदमी, तो उसमें इसको क्या करता है? टीक देता है और उल्टा टांग देता है। इसे नहीं देखे आप लोग? ऐसे घैलिया उल्टा टांग देता है इसे, आज पे टीक टाक कैसे रख देता है। बताइए, घैली है, इसकी लंबाई कहां से ली जाएगी? केंद्र से। इसमें पानी भर देते हैं, बताइए इसकी लंबाई को कहां से लेंगे? सेंटर ऑफ मास की नीचे से लेंगे। अच्छा, अगर इसमें से लीकेज हो तो पनिया धीरे धीरे नीचे आएगा, तो जैसे जैसे पानी नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, लंबाई बढ़ेगा। लंबाई क्या होगा? बढ़। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब नेक्स्ट कल समझा देंगे आप लोग।